हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये पूरा जो वीडियो होगा ये आपका वन शॉट रिवीजन होगा। यानी वन शॉट रिवीजन का मतलब ये हुआ कि इस पूरे वीडियो में आपको पूरा चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिर्फ एक ही वीडियो में पूरी तरह से कवर अप कर लेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ साथ बेल आइकन को लगा दबाइए ताकि आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, उससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपका बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आते हैं। साथ साथ इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स हर साल बनते हैं। तो ये पूरा जो वीडियो है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखेगा और जो भी आपके डाउट्स है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो बेसिकली आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें आपको याद रखना है कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक वर्ल्ड है ये आपका बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है आपका यहाँ पे फोटोन, दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रिक। एक्चुअली पहले हम बात करते हैं फोटोन क्या होते हैं। देखिए, जो लाइट होती है पहले कहा जाता था कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में हमारे अर्थ तक पहुंचती है। जो सन की जो लाइट है वो हमको यहाँ पर जो मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, वेव के फॉर्म में। लेकिन बाद में जब इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया तो आपके एक साइंटिस्ट थे प्लांक। तो प्लांक ने सबसे पहले ये बताया था कि जो लाइट है वो एक्चुअल में कॉन्टिन्यूअस रूप में नहीं, वो क्या करती है, एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में हमारे अर्थ तक पहुंचती है। जैसे आपको पता है कि हर एक वेव से एक पार्टिकल एसोसिएटेड रहता है, उसी तरह से लाइट से भी एक पार्टिकल क्या होता है, लाइट से एक पार्टिकल कनेक्टेड रहता है। तो जो लाइट का जो पार्टिकल होता है, जो पार्टिकल लाइट को कैरी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन को बेसिकली आप इतना समझिए कि एनर्जी के स्मॉल स्मॉल जो पैकेट्स होते हैं, जिस पैकेट्स की फॉर्म में लाइट सन से अर्थ तक पहुंचती है उसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो याद रखिएगा E होती है h म्यू, जहां पे h को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट और जो म्यू है म्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट की जो एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। बिकॉज यहां पर जो h है ये क्या है, आपका प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ये वैल्यू h की एकदम फिक्स होती है। ठीक है, ये हो गया आपका एनर्जी का फॉर्मूला किसके टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एनर्जी का जो सेकंड फॉर्मूला है वो होगा E=hc अपॉन लैम्डा। यहां पर जो लैम्डा है इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है और c यहां पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पे ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये किसके फॉर्मूले हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन के। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं जो फोटॉन्स लाइट को कैरी करते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इसमें देखिए तो पहला वर्ड क्या हो गया, फोटोन। फोटोन का मतलब क्या हो गया, लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ आपका, बेसिकली करंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ लाइट। यानी यहां पे बेसिकली क्या होगा कि यहां पे जो लाइट होगी वो लाइट की एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे आपने देखा है सोलर पैनल, तो सोलर पैनल क्या होता है, इसी इफेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। वहां पे क्या होता है कि जो उसका जो सरफेस होती है वहां पे लाइट इंसिडेंट होती है और वो लाइट किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो यही इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो इसी को पहले हम समझते हैं डेफिनेशन से। अगर डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, सिंपली जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी with the help of photons, या आप उसको सिर्फ फोटॉन्स को आप क्या बोल सकते हैं, लाइट बोल सकते हैं, सनलाइट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। तो आप इस डेफिनेशन को एज इट इज आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां बात करते हैं इसके पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप की कि एक्चुअल में अगर ये देखा जाए ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क कैसे करता है। देखिए यहां पे बेसिकली मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली यहां पे आपके पास दो रॉड्स हैं। ठीक है, दो मेटल रॉड्स हैं, एक आपकी है कैथोड और एक आपका क्या है, एनोड है। तो यहां पे ये एक रॉड हो गया और एक ये रॉड हो गया।
हमने क्या किया है, इस रॉड को कैथोड कैसे बोला, हमें क्या हुआ, इसको बैटरी के, ये एक बैटरी लगाया हुआ है हमने, इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हमने क्या हुआ, इस मेटल से जोड़ दिया। उसी के साथ साथ जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल को हमने क्या हुआ, इस वाइट रॉड से कनेक्ट कर दिया। और ये जो आपके दोनों जो मेटल रॉड्स हैं इसको हमने क्या हुआ, एक ग्लास चैम्बर, ये क्या है आपका ग्लास चैम्बर है, इस ग्लास चैम्बर में हमने क्या हुआ, इसको पूरी तरह से फिक्स करके रख दिया। जहां पे हमने यहाँ पे एक छोटी सी विंडो, ये क्या है, एक छोटी सी विंडो है, इस विंडो को हमने यहाँ पे ओपन छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो भी आपका जो रॉड होगा, जो रॉड आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोल देंगे, और जो रॉड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसे क्या बोल देंगे, एनोड बोल देंगे। ये आपका बेसिकली वोल्टमीटर हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने एक रियोस्टेट लगाया हुआ है, ये रियोस्टेट क्या करता है, बैटरी के वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, ठीक है। हम लोग अपने अकॉर्डिंग इस बैटरी के वोल्टेज को अपने आप से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये जो विंडो है, सपोज करिए यहाँ पे एक सन है, ठीक है, इस सन से जो लाइट है, सबसे पहले क्या होगी, लाइट जो होगी इस विंडो के थ्रू क्या होगी, कैथोड के ऊपर गिरेगी। आप लोग को ऑलरेडी पता है कि जो कैथोड है, बिकॉज ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे। तो जैसे क्या होगा, ये जो लाइट है, ये लाइट जैसे क्या होगा, इस कैथोड के ऊपर इंसिडेंट होगी। तो कैथोड में क्या है, कैथोड बिकॉज नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, इस लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस एनर्जी को कैप्चर कर लेंगे। तो ये सन की जो एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस सन की एनर्जी को कैप्चर करेंगे, वैसे क्या होंगे, वो इस सरफेस को छोड़ के, मतलब मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर जो लाइट की एनर्जी है वो दो फॉर्म में ब्रेक हो जाएगी। पहली एनर्जी का जो पार्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे वैसे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अपने आप इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे। ये सब क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स सी से, मतलब कैथोड से निकल के एनोड की तरफ मूव करेंगे, यानी आपकी सर्किट क्या होगी, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी वैसे क्या होगा, अपने आप इस फ्लो में अगर हम यहाँ पे बल्ब कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो बल्ब है आपको क्या होगा, ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपकी जो जो आपकी लाइट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से आपका बल्ब ग्लो कर रहा है। तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो फोटॉन्स है, जो लाइट के फोटॉन्स है, वो फोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे फोटॉन से कोलाइड करता है वैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। एनर्जी कौन सी, ये एनर्जी जो फोटॉन की एनर्जी पहले से ही होती है, इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जॉर्व किया, और जैसे इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया वैसे वो क्या हुआ, मेटल को छोड़ के बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद उसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, जिसकी वजह से वो एनोड तरफ मूव कर रहा है। तो यही पूरा आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। आपको ये जो चीजें मैंने बताई हैं इसको आपको एज इट इज पॉइंट वाइज लिख लेना है, और यही आपका एक एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद इसके डिफरेंट टर्म्स की, ठीक है। जो आपके यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्म्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए याद रखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए कि हमारे पास क्या है कि एक हमने रॉड ले लिया, सपोज करिए हमने यहाँ पे एक सिंपली ये यहाँ पर कैथोड हो गया और ये आपका एनोड हो गया। अब मैंने यहाँ पे लाइट का यूज ना करूं, मैं यहाँ पे सन को यूज ना करूं, मैं यहाँ पे मोमबत्ती का यूज करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मोमबत्ती लिया, उस मोमबत्ती की भी क्या होगी, अपने आप रोशनी होगी। अगर उसकी लाइट इस पर इंसिडेंट हो तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? अगर ये क्वेश्चन का आपको जवाब बताइए जो आपको लगता हो। देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी सेम चीज होना चाहिए, बिकॉज लाइट तो यहाँ पे भी जनरेट हो रही है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स को निकलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी होती है फोटॉन्स की वो रिलेट करती है उसकी फ्रीक्वेंसी से, यानी कि जितना ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मोमबत्ती है वहां पर लाइट तो निकल रही है, बट लाइट की जो एनर्जी है, लाइट के जो फोटॉन की जो एनर्जी है वो बहुत कम है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब आपकी जो लाइट है, चाहे वो सनलाइट हो या फिर आप किसी भी ट्यूबलाइट का यूज कर रहे हो,
उसकी एक मिनिमम एनर्जी यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होनी चाहिए। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखिएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है, जिससे कम पर, अगर इससे कम की फ्रीक्वेंसी होगी तो कभी भी वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यानी कम से कम इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट होगी तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होती है, जहां पे क्या होगा, जिसके ऊपर हमेशा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो इसके लिए आपको मतलब ये याद रखिएगा कि अगर हम लोग मोमबत्ती का यूज कर रहे हैं या फिर हम लोग किसी और लाइट का यूज कर रहे हैं जिसकी इंटेंसिटी कम है, या फिर आप जानते होंगे कि जैसे अब बादल बहुत ज्यादा हो जाता है जब क्लाउडी या रेनी सीजन आता है, उस केस में क्या होता है कि जो आपका जो सोलर पैनल होता है वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है या लाइट की सिंपली बोल सकते हैं एनर्जी या फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होती है, थ्रेशोल्ड से कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी के साथ अगर आप देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका वर्क फंक्शन। ये कुछ नहीं है, इसी में आप क्या करिए, फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस करिए किससे, एनर्जी से। यानी कि मिनिमम एनर्जी किसी भी फोटोन की जिससे कम पर क्या हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो, यानी आपको कम से कम उससे ज्यादा एनर्जी जरूर होनी चाहिए। तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे। याद रखिएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये म्यू नॉट क्या है, इसका सिंबल है। और जो वर्क फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, इससे रिलेटेड, इस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, आपने को बताया था मैंने कि जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू होता है। तो यहां पे क्या करेंगे, ई को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, डब्ल्यू से। डब्ल्यू इक्वल टू यहां पे हो जाएगा एच म्यू नॉट। तो यहां पे म्यू नॉट क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और डब्ल्यू क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। तो इससे रिलेटेड जो एनर्जी है वो आपका क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो गए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। तो उससे पहले एक बार फिर से वो डायग्राम जो मैंने अभी आपको बताया था, उस डायग्राम की तरफ ध्यान से देखिए। देखिए यहां पे आपके पास दो मेटल रॉड्स थी, ये निगेटिव थी, ये पॉजिटिव थी। और यहां पे मैंने क्या किया था, एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ था, जिस बैटरी की वजह से क्या था कि ये जो रॉड थी ये आपकी क्या थी, निगेटिव और पॉजिटिव हो रही थी। ठीक है, अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव प्लेट पर अट्रैक्ट होंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंचेंगे उतनी ज्यादा यहां पे करंट फ्लो होगी। अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो बैटरी के टर्मिनल को क्या करें, चेंज करते हैं। मतलब अब यहां पे हम क्या करें, इस तरफ हम बैटरी के जो पॉजिटिव वोल्टेज है इसको घटाना शुरू करें। यानी पहले पॉजिटिव था, अब इस प्लेट को हम लोग क्या करें, नेगेटिव कर दें। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहां नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज नेगेटिव और नेगेटिव क्या करता है, हमेशा रिपल करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है जब वहां यहां पहुंचेंगे ही नहीं इस रॉड की तरफ, तो आपकी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। यानी का मतलब यह हो गया कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरी प्लेट है यानी एनोड जो है, इसको जब हम लोग क्या करते हैं, मोर नेगेटिव करते हैं, यानी इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो पहले इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंच रहे थे, तो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचना बिल्कुल रुक जाएंगे, उस केस में वहां पे करंट जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जो करंट यहां पर फ्लो करती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी जो आपकी आई हो गई पी वो कितनी हो गई, जीरो। तो ऐसा सर्टेन नेगेटिव वोल्टेज, जिस नेगेटिव वोल्टेज पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है, उस नेगेटिव वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस नेगेटिव वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर इसको और बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल हो गया जिस पोटेंशियल पर जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यही आपको डेफिनेशन एज इट इज डायग्राम से आपको वहां पे लिखनी होगी। ठीक है, ये आपको जो क्वेश्चंस होते हैं सीधे आपको 2 मार्क्स में आ जाते हैं, तो आपको एज इट इज डेफिनेशन करके लिखना होगा। ठीक है,
बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है आइंस्टाइन इक्वेशन। इसका यूज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो आपको ये पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो आपका चैप्टर है बहुत ज्यादा सिंपल है, बट इसके जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही टॉपिक आपको एज इट इज 2 मार्क्स में, और साथ साथ जो इसमें आइंस्टाइन इक्वेशन है ये आपका सीधे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। इसमें आपको पूछता है कि आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप और साथ साथ आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी इसको डिराइव करने को बोलता है, और साथ साथ इसमें जो टर्म होते हैं उसका पूरा फर्दर एक्सप्लेनेशन पूछता है, और साथ साथ इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जरूर आता है हर बार। तो आप उस न्यूमेरिकल के लिए आपको पहले इक्वेशन को अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए क्या होता है आइंस्टाइन इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फोटोन होता है, यहां फोटॉन मेन काम कौन कर रहा है, फोटोन। तो फोटोन की जो एनर्जी है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो रही है। पहला पार्ट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन। और जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एनर्जी है फोटोन की वो कहां यूज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। जिस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो जो आपकी फोटोन की एनर्जी है वो आपकी वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एनर्जी है वो यूज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर इसको इक्वेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू W प्लस के। E का मतलब यहां पे हुआ एनर्जी ऑफ फोटोन, W मतलब वर्क फंक्शन, प्लस K मतलब काइनेटिक एनर्जी। अगर जानते हैं आप E का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, h म्यू। मैंने स्टार्टिंग में बताया था E इज इक्वल टू h म्यू होता है, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, h म्यू नॉट। और यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आप इसको यूज कर सकते हैं 1/2 mv²। इस वाले टर्म को इधर ले आइए तो आपका हो जाएगा h म्यू माइनस h म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसी को हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। यहां पर म्यू आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ फोटोन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन सिंपली बोल सकते हैं। और म्यू नॉट का मतलब हो जाएगा जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और m यहां पे हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको यहां पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है आपको वोल्टेज निकालने को बोलता है कि जो आपने वोल्टेज यहां पे अप्लाई किया है वो वोल्टेज कितना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, आपको याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है EV। E यहां पे क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और V यहां पे क्या है, V यहां पे है वोल्टेज, जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि वोल्टेज कितना होगा क्वेश्चन में, तो जहां पे K था उस K की जगह पे आप क्या करेंगे, EV को यूज कर लेंगे। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, h म्यू माइनस h म्यू नॉट इज इक्वल टू EV। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है, जहां पे V आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज। तो इसको आपको याद रखना है, इसी पे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। जनरली क्वेश्चन जो आता है उसमें आपको वर्क फंक्शन पूछता है, साथ साथ कई बार आपको उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर वोल्टेज, इन 4 पॉइंट पे आपको न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आपको ये इक्वेशन को याद रखना है और साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन को याद रखना है, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट अगर आपका रह गया है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए, हम लोग उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको जो भी जितने भी आपके फ्रेंड्स दोस्त जो भी हैं रिलेटिव जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उनको जाकर जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।